हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एनिमल किंगडम का वीडियो पास ऑन किया था, उस वीडियो में मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले जितने भी फाइला हैं उन सब के बारे में पढ़ाया था। तो टोटल 10 फाइला हैं जो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपके पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक इंक्लूडेड है। तो आज जिस फाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे दैट फाइलम इज़ फाइलम कोर्डेटा। और ये जो फाइलम कोर्डेटा है, इस अकेले फाइलम के अंदर आगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो इसलिए इस फाइलम को हम एक ही लेक्चर में कवर अप नहीं करेंगे। इसकी मैं आपको 2 वीडियोस बना के पास ऑन करूँगी ताकि आप देख सकें कि ये कितना ज़्यादा वास्ट है। बट इसको थोड़ा डिटेल में करने से पहले मेन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमने कोर्डेटा फाइलम को बाकी के सारे इनवर्टिब्रेट से सेपरेट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोड वर्ड यूज़ हुआ है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि जो कोर्डेटा फाइलम है इसमें नोटोकोड और डोर्सल होलो नर्व कोड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी नोटोकोड की। तो व्हाट इज़ ए नोटोकोड? नोटोकोड एक कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज की बनी हुई स्केलेटल रोड होती है, जो मोस्टली या तो एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होती है या कई बार एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होती है। तो ये नोटोकोड जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब में एब्सेंट थे। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, हम बच्चों यहाँ पे करते हैं होलो नर्व कोड की। जो ये होलो नर्व कोड है, ये नर्वस सिस्टम का यानी कि नर्वस टिश्यू का एक पार्ट है जो मैसेजेस को लेकर जाता है। ये भी सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आपने ये सुना होगा जो फिशेज हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। यहाँ पे गिल स्लिट्स का मतलब है कि फेरिंग्स के पास, मतलब जो नेक रीजन है उसके पास छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेने वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स जो है इनके कॉमन है, जो कि अभी तक हम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ते आ रहे थे। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, मीन्स आप इसको अप से कट करो तो आप इसको लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर से बने होते हैं। सिलोमेट है यानी कि बॉडी कैविटी होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एक फीचर है इनमें पोस्ट एनल टेल, कि एनस के बाद इनमें टेल प्रेजेंट होती है और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। तो ये 4-5 फीचर्स ऐसे हैं जो इनको नॉन कोर्डेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट्स से अलग बनाते हैं। तो अगर आप इन डिफरेंसेस को एक टेबुलर फॉर्म में देखना चाहो तो आप इस टेबल को देख सकते हो। और ये टेबल आपके इम्पोर्टेंट भी है। लास्ट टाइम भी जो आपके 11th क्लास के टर्मिनल एग्जाम्स हुए थे उनमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड ईजी भी है। तो आपको यहाँ पे कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स में कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है, ये बताया हुआ है कि किस में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ एब्सेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कोर्डेट्स हैं उनमें नोटोकोड पाया जाता है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, नोटोकोड इज अ स्केलेटल रॉड मेड अप ऑफ कार्टिलेज which is present in embryonic stage or maybe in adult stage. But in non-chordates, notochord is not there. In chordates, central nervous system is dorsal, hollow and single. अब यहाँ पे dorsal का मीनिंग क्या है? जैसे आप सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि जो हमारी कमर वाला हिस्सा है, जो बैक साइड है, दैट इज डोर्सल, और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जहाँ हमारा पेट प्रेजेंट है, दैट इज वेंट्रल। तो इनकी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीछे की तरफ लोकेटेड होता है। होलो मतलब अंदर से खाली होता है और सिंगल होता है। बट जो इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोर्डेट्स थे उनकी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आगे की तरफ होता है, सॉलिड होता है, मतलब अंदर से खाली नहीं होता और डबल होता है। इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं जो उसको परफोरेट यानी कि उसको छेद कर देते हैं, बट इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते। परफोरेशन का मतलब होता है छेद होना। इनका जो हार्ट है वो वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है यानी कि आगे की तरफ होता है। जैसे हाँ आप अपना एग्जांपल लो, हमारा जो दिल है वो आगे की तरफ होता है। नॉन कोर्डेट्स में वैसे तो मोस्टली हार्ट नहीं होता, इनकेस होगा तो वो पीछे की तरफ होगा। इनमें पोस्ट एनल टेल यानी कि एनस के पीछे एक टेल होगी, पूंछ होगी, लेकिन इसमें टेल एब्सेंट है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कोर्डेट्स को नॉन कोर्डेट्स से अलग करते हैं।
इसी वजह से हमने कोर्डेट्स को एक बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा है। अब ये जो फाइलम कोर्डेटा है, आगे इसको हम 3 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। यूरोकोर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इसमें से वर्टिब्रेटा के बारे में आपने थोड़ा सा 9th क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें आपने फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन 11th में आके आप यहाँ पे 2 और सब फाइला के बारे में पढ़ोगे, दैट इज यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। तो ये जो दोनों सब फाइला है, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोकोर्डेट्स भी बोल देते हैं। इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मतलब कि पूरी तरह से ही वो समुद्र में रहते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि वो लैंड पे आके रह सके। यूरोकोर्डेटा में जो नोटोकोड है वो सिर्फ उनकी लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन जो सिफेलोकोर्डेटा है मतलब उनमें जो नोटोकोड है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में, जो नोटोकोड है वो पूरा हेड से लेकर टेल रीजन तक दिखाई हुई है। मतलब ये एक जनरल सा डायग्राम है। तो अगर हम बात करते हैं यूरोकोर्डेटा की, तो यूरोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड है वो सिर्फ उनके टेल रीजन में होती है, और वो भी लार्वा, मतलब जब वो लार्वा स्टेज में होती है, यानी कि पूरी तरह से अडल्ट नहीं बना होता, उस टाइम नोटोकोड सिर्फ उनके टेल रीजन में होती है। लेकिन सिफेलोकोर्डेटा में जो आपकी ये नोटोकोड है, ये हेड से लेके पूरा टेल रीजन तक रहती है, और ये सिर्फ लार्वा यानी कि लार्वा ये स्टेज में नहीं होगी, पूरी लाइफ यानी कि अडल्ट बनने के बाद भी रहती है। यूरोकोर्डेटा के एग्जांपल्स हैं एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, जैसे कि यहाँ पे आपको एसिडिया का डायग्राम दिखा रखा है। और सिफेलोकोर्डेटा का एग्जांपल आता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम लैंसलेट भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको लैंसलेट बोलते हैं। लैंसलेट का मतलब होता है ब्लेड। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी लैब में जाते हो टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए, तो वहाँ पे उनके पास एक छोटा सा ब्लेड सा होता है इस टाइप की शेप का। तो ये जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है, इसकी शेप उस ब्लेड से मिलती जुलती है, इसलिए इसको लैंसलेट भी बोल दिया जाता है। उसके बाद जो इसमें तीसरा सब फाइलम आता है, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आप नाम से पता लगा सकते हो कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। और इनमें सिर्फ एम्ब्रियोनिक टाइम में, यानी कि जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में, जब तक वो अपनी मदर के अंदर है, सिर्फ तब तक उसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। एक बार जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो जो नोटोकोड है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जगह वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी आ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में आगे 2 कैटेगरीज और हैं। तो इन सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा, मतलब ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही, इसके अलावा जो एक और ख़ास बात है जो वर्टिब्रेट्स को बाकी दोनों से अलग करती है, वो ये है कि इनमें जो हार्ट है वो वेंट्रल तो होता है, मतलब आगे की तरफ तो होता है, पर उसमें 2, 3 या 4 चैम्बर्स यानी कि पार्टीशंस भी हो सकते हैं। एक्सक्रीशन करने के लिए किडनीज होती हैं, जो कि मतलब वेस्ट को भी बाहर रिमूव करती हैं और ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखती हैं। और पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि हाथ पांव होती हैं, और वो जोड़े में होती हैं, पेयर में होती हैं। और ये जो अपेंडेजेस हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब हाथ पांव, कई बार फिन्स, जैसे अगर हम फिशेस की बात करें तो उसमें वो हाथ पांव नहीं है, यानी कि उनकी फिश यानी पंख के रूप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ वर्टिब्रेटा में क्या है, बट इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप वर्टिब्रेटा को भी फर्दर डिवाइड करो तो वर्टिब्रेटा को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एगनैथा एंड गनैथोस्टोमेटा। एगनैथा होते हैं जिनके मुंह में जौ नहीं होती, यानी कि जाड़ नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा। और गनैथोस्टोमेटा होते हैं जिनके पास जौ होती है, और इसके अंदर भी आगे 2 सुपर क्लास आएंगी, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जिसमें आपको पता है फिशेज आती हैं जिनके पास फिन्स होते हैं जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है लेग्स, यानी कि 4 टांगों वाले जो जानवर हैं जिनके पास लिम्स होते हैं, हाथ पांव होते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो पाइसिस में भी आगे 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्ट्रिक थाइज। इसमें आती तो सारी फिशेज हैं, पर फर्क क्या है, जो कॉन्ड्रिक थाइज होती है इन फिशेज के अंदर हड्डी नहीं होती, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज अगर आपको ध्यान हो, ये भी आपने 9th में टिश्यू वाले लेसन में किया होगा, जिसको हम उपास्थि भी बोल देते हैं।
तो कार्टिलेज जो है हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें हड्डी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा हमारी नाक के आसपास का हिस्सा, हमारे कानों का हिस्सा, ये कार्टिलेज है। तो ये जो फिशेज हैं कॉन्ड्रिक थाइज, इनमें कार्टिलेज से बना होता है इनका स्केलेटन, हड्डी नहीं होती। बट जो ऑस्ट्रिक थाइज है इन्हें बोनी फिशेज बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो हड्डियों से बनी होती है। टेट्रापोडा, जिसमें मैंने आपको बताया 4 टांगों वाले जानवर आते हैं, वो 4 टांगे भी हो सकते हैं, वो 2 पैर 2 हाथ भी हो सकते हैं। इसके आगे 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स। एम्फीबिया में आपको पता ही होगा कि फ्रॉग, सैलेमेंडर, ये सब आते हैं। रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक्स, लिजर्ड। एविज में आते हैं आपके जितने भी बर्ड्स हैं, और मैमल्स में आते हैं हम लोग यानी कि ह्यूमंस, गाय, भैंस, घोड़ा, जिनके पास भी अपने बेबीज को फीड कराने के लिए दूध होता है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो वर्टिब्रेटा फाइलम के बारे में ज़्यादा डेप्थ में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।